स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक अलार्मिंग खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा जुड़ी हुई है हेल्थ सेक्टर से। हाल ही में कुछ डेटा आया है WHO और यूनिसेफ का। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इन्होंने डेटा रिलीज किया है। कोविड-19 के चलते कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो तो काफ़ी अच्छे रेट पे चल रही है अलग अलग देशों में, लेकिन कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 वैक्सीनेशन की वजह से जो दूसरी वैक्सीनेशन होती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए जाती है, DPT की वैक्सीन हो गई, BCG की वैक्सीन हो गई, उसके रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक फ्यूल्स लार्जेस्ट कंटिन्यूड बैकस्लाइड इन वैक्सीनेशन इन 3 डेकेड्स, यानी कि 3 दशकों में हम लोगों ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन नहीं देखी थी। 2021 में हम लोगों ने इतना ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कितने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिली है 2021 में। ये डेटा है 2021 का, क्योंकि 2021 का डेटा फाइनली आ चुका है। 2022 के हम लोग फोरकास्ट के बारे में चर्चा करेंगे ज़रूर, और ये समझेंगे कि ये डेटा इतना ज़रूरी क्यों है। इस डेटा के आधार पे हम लोगों को क्या करना चाहिए आगे चल के, इसके ऊपर भी चर्चा चलेगी। इनफैक्ट हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। COVID-19 pandemic and its immunization had strained the universal immunization program all over the world, not just in India. इस चीज़ को हमें रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन बच्चों का इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन मिस हो चुका था, उन्हें वापस कवर करने की ज़रूरत है। इन लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट, ट्राई टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया, और कुछ रेमेडियल स्टेप्स सजेस्ट कीजिएगा इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। हम लोग जानते हैं कि 2020 में कोविड-19 वाज एट पीक। 2020 में इम्यूनाइजेशन के नंबर काफ़ी ज़्यादा कम थे, वैक्सीनेशन के नंबर्स कम थे। 2021 में सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन इस डेटा से पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं आगे चल के, उसके बारे में आपको जवाब बताना है। और इस वीडियो में आपको स्पेशली इस स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैं आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया के बारे में बताऊंगा, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2022 को पहला ओरिएंटेशन क्लास हुआ। कुछ ही क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर द डेट 20 जुलाई, हमारी फाउंडेशन लाइव फाउंडेशन बैच मॉर्निंग बैच जो है उसकी नई एडमिशंस क्लोज हो रही है 20 जुलाई 2022 तक। सो देर मत कीजिएगा, उस तारीख से पहले ही एनरोल कीजिएगा। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आप तक लाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स आपको मिलेगा केवल 18,999 रुपीज़ में। आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द फैकल्टी कोड राहुल लाइव, RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस। आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। आपको इसी कोर्स में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि यू आर नॉट सपोज टू बाय सेपरेट टेस्ट सीरीज। इसी में टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स इज आल्सो इंक्लूडेड। इसके अलावा आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा जो है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन नीड्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पे आपकी 10 महीनों का शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीनों में आपको 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग कराई जाएगी बाय आवर फैकल्टी। इसके अलावा आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलेगा। हर मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करा दिए जाएंगे। हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्रोग्राम इज 1-to-1 मेंटरशिप एंड द ग्रुप मेंटरशिप। अगर आपके कोई भी डाउट हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्ञानवाणी सेशंस भी चलते हैं, जहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। हमारा जो इवनिंग बैच है, इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं विद रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आप इस
कोर्स के लिए एनरोल कीजिएगा। रिमेंबर 20 जुलाई तक एडमिशंस आर ओपन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में डेटा रिलीज हुआ है, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने रिलीज किया है। मैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डब्ल्यूएचओ एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो हेल्थ सेक्टर में काम करती है। वी डू नो दैट डब्ल्यूएचओ कोविड-19 जब से हुआ है तो डब्ल्यूएचओ के ऊपर आपने काफ़ी सारी खबरें सुनी होंगी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उनकी जो प्रोसीडिंग है, किस चीज़ पे फोकस होता है, हेल्थ से जुड़ी हुई रिसर्च को ये लोग फंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके टेड्रोस अधानोम। इसके अलावा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये एक संयुक्त राष्ट्र का स्पेशल फंड है, राइट। ये फंड बच्चों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन, यानी कि बच्चों से जुड़े हुए जो भी चीजें होती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए मदद करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ डेटा रिलीज किया है जहां पे इन्होंने बताया है कि वैक्सीनेशन रेट, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रेट is in red right now. It is like an emergency for child vaccination. पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखी गई वैक्सीनेशन में। अब ये डेटा इन्हें कहाँ से मिला? डेटा इन्होंने कंट्री वाइज जो डेटा भेजते हैं डब्ल्यूएचओ को, वो तो डेटा है ही। इसके अलावा जो एस्टिमेट्स होते हैं, जहां जहां से डेटा नहीं आता है, एस्टिमेट्स जो होते हैं डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के, उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज एस्टिमेट्स होते हैं, उसके बिना पर इन्होंने नंबर्स दिए हैं। इनफैक्ट 177 कंट्रीज ने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया था, जिसके बिना पर इन्होंने बताया है एक चीज, समथिंग विच इज वेरी वेरी बैड। व्हाट इज द बैड न्यूज आउट ऑफ दिस डेटा? द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों को, जो हम लोग यहाँ पे डीपीटी कहते हैं, डब्ल्यूएचओ की टर्मिनोलॉजी में इट इज कॉल्ड DTP3। आप जानते हो कि 3 डोसेस मिलते हैं बच्चों को। इनफैक्ट थोड़ा सा बड़े होने के बाद in the teenage there would be a booster dose also, लेकिन इन जनरल 3 DPT के डोसेस मिलते हैं। मैं यहाँ पे DPT ही मेंशन करूंगा, नॉट DTP, दैट्स द WHO टर्मिनोलॉजी। डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस की जो वैक्सीनेशन मिलती है, चाइल्ड जब बॉर्न होता है उसके बाद कुछ ही हफ्तों में 3 डोसेस लगते हैं DPT के, तो उसके कवरेज में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जो DPT मार्कर फॉर डिफरेंट कंट्रीज, it has seen a fall of 5 percentage point between 2019 and 2021, और अभी फिलहाल it is standing at 81%। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं उसमें से केवल 81 बच्चों को वैक्सीनेशन मिल रही है, 19 बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। ये आंकड़ा जो था, इट वॉज 86% इन 2019, 5% यूनिवर्सल गिरावट आई है। अब इस 5% का मतलब क्या है? जस्ट लुक एट द नंबर्स, आपको समझ में आएगा। 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे दे मिस्ड आउट एटलीस्ट 1 डोज ऑफ डीपीटी इन 2021 अलोन। इसका मतलब क्या है? काफी स्ट्रेंज डेटा है। 2021 में 2020 के मुकाबले में भी ज्यादा नंबर है, यानी कि 2020 में 23 मिलियन बच्चों को ये जो वैक्सीन थी वो नहीं मिली थी। 2021 में नंबर और भी ज्यादा हो चुका है, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। 25 मिलियन बच्चों ने अभी कम से कम एक डोज डीपीटी का मिस किया है 2021 में। और अगर हम लोग यही नंबर देखें 2019 में, ये आंकड़ा था 6 मिलियन लेस, यानी कि 19 मिलियन चिल्ड्रन हैड मिस्ड आउट द वैक्सीन इन 2019, बट अभी और भी बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली है। इन 25 मिलियन में से 18 मिलियन बच्चों को तो एक भी डोज नहीं मिली है। तो मतलब 6 से 7 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक डोज मिला है, लेकिन 18 मिलियन बच्चों को एक भी डोज नहीं मिला है डीपीटी का। और ये कहां से आते हैं? WHO और यूनिसेफ का डेटा बताता है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं। एब्सोल्यूट नंबर में ऑफ कोर्स इंडिया का तो नाम होता ही है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर ह्यूज, बट इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 76% वैक्सीनेशन रेट है 2021 के आंकड़ों के हिसाब से। बट एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया डज कॉन्ट्रीब्यूट टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिसिंग आउट ऑन दीज वैक्सीन्स। इंडिया के अलावा देयर इज नाइजीरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, इथियोपिया और फिलीपींस, जहां से काफी ज्यादा नंबर्स आए हैं जहां पे बच्चों ने अपनी डीपीटी की वैक्सीन मिस कर दी या फिर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई फॉर सम और द अदर रीजन। इसके अलावा डीपीटी के अलावा अगर हम लोग बात करें, अलग अलग वैक्सीनेशन कवरेज में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। इन जनरल वैक्सीन कवरेज हैज ड्रॉप्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड-19 वैक्सीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वैक्सीन जो बच्चों को मिलती है। ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा स्टीप डिक्लाइन देखी गई है। 9 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन हुई है 2019 के मुकाबले में। अगर हम लोग दूसरे वैक्सीन की बात करें, मीजल वैक्सीन के हिसाब में भी इट हैज ड्रॉप टू 81%, लोएस्ट लेवल सिंस 2008। 24.7 मिलियन चिल्ड्रन दे मिस्ड आउट देयर फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स इन 2021 कंपेयर टू 2019। इस बार पोलियो वैक्सीन भी कम हुई है।
2019 के आंकड़ों को अगर हम लोग कंपेयर करें, 6.7 मिलियन मोर चिल्ड्रन दे मिस्ड पोलियो वैक्सीन, उन्होंने कम से कम एक पोलियो वैक्सीन मिस किया है। इसके अलावा जो लड़कियों को, बच्चों को मिलता है, गर्ल चाइल्ड को मिलता है एचपीवी वैक्सीन, 3.5 मिलियन चिल्ड्रन हैव मिस्ड आउट दिस वैक्सीन। ये वैक्सीन काफी मदद करता है, इट प्रोटेक्ट्स द गर्ल्स फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर लेटर इन द लाइफ। यानी कि अगर यहाँ पे इन्होंने ये वैक्सीन मिस कर दिया तो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर की पॉसिबिलिटी जरूर बढ़ जाती है। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में क्या आया कि 2021 में वैक्सीनेशन के नंबर्स काफ़ी अलार्मिंग रेंज में पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट WHO और यूनिसेफ तो इसे बता चुके हैं, दी वैक्सीनेशन इमरजेंसी फॉर चिल्ड्रन, इमीडिएट स्टेप्स की ज़रूरत है। अब इसे समझने की ज़रूरत है कि हमें इस डेटा का मतलब क्या, व्हाई इज दिस डेटा सो इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं बच्चे या फिर यूथ जो होते हैं, यंग पॉपुलेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। और अगर वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है दैट वुड बी अनहेल्दी पॉपुलेशन गोइंग इनटू फ्यूचर। और इसका नतीजा हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं। 2021 में कई सारे आउटब्रेक्स हुए, 2022 में भी हम लोग आउटब्रेक्स अभी भी देख रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड आउटब्रेक्स, अलग अलग दूसरी बीमारियां, मीजल्स के आउटब्रेक हो चुके हैं, पोलियो के नए नए केसेस आ चुके हैं पिछले 12 महीनों में। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन रेट कम हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? वी नीड टू गो फॉर मोनूमेंटल एफर्ट्स, जहां पे हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें आउटब्रेक्स की, देखिए ये इंडिया का डेटा है, मई 2022 में डेटा आया था। इंडिया में मीजल्स के केसेस 2022 में डबल हो चुके हैं। और आयरॉनिकली जो यूनिसेफ और WHO का जो डेटा है अभी जो आया है वो 2021 के लिए, जहां पे मीजल्स की वैक्सीनेशन रेट काफी डाउन हुई थी और इंडिया में 2022 में मीजल्स के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं पहले 5-6 महीनों में। इसके अलावा 2021 में, यू कैन रीड हियर, ओवर 2 करोड़ वैक्सीनेशंस स्किप्ड इन 2021, जिसका नतीजा हम लोग 2022 में भुगतान कर रहे हैं। केवल इंडिया नहीं, अलग अलग रीजन्स में कई सारे पेपर्स आ चुके थे पिछले साल भी नेचर मेडिसिन में, इमरजेंस ऑफ मीजल्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, इट थ्रेटन्ड पाकिस्तान एंड द अदर रीजन है कि साउथ एशिया में इसका बहुत ज़्यादा एक परिणाम हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा अफ्रीकन रीजन में नए नए केसेस आ चुके हैं। ये खबर है सितंबर 2021 की, नए पोलियो केसेस कंफर्म हुए थे 5 कंट्रीज में इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो यही होगा अगर हम लोग इस डेटा का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, इस डेटा को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वी आर एक्चुअली कमिटिंग ए क्राइम अगेंस्ट द फ्यूचर। अगर हम लोग अभी का जो जनरेशन है उसे वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के इसी तरह के आउटब्रेक्स होते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी कंटिन्यूसली। तो अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एंटिसिपेशन ये था कि 2020 के लिए मुझे नंबर समझ में आते हैं, क्योंकि 2020 में कोविड-19 का पैंडेमिक था तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। 2021 में धीरे धीरे अलग अलग देशों में कोविड-19 से जुड़े हुए वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो चाइल्ड वैक्सीनेशन या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग देशों में, वहां पे डेटा ऐसे नेगेटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज एवरीबडी हैड एक्सपेक्टेड दैट 2021 वुड बी बेटर देन 2020, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स देखे और इसका रीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज ही हैं। जो 2020 में प्रॉब्लम्स हुई वही 2021 में भी हम लोगों ने जरूर फेस की, जैसे कि सप्लाई और सर्विस चेन की डिसरप्शन हम लोगों ने देखी क्योंकि वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मिस हुई, रिसोर्स डाइवर्शन हुआ। ये हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज को हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स कोविड-19, बाकी सब कुछ बैकफुट पे चला गया। एवरीथिंग वाज ऑन कोविड रिस्पॉन्स ओनली। Vaccination for COVID-19, the oxygen shortage during the COVID-19, medical infrastructure shortage during COVID-19, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जरूर देखा है 2020 में भी 2021 में भी। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान कंटेनमेंट मेजर्स लगाए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म थे, इसकी वजह से इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज नहीं पहुंच पाई। इम्यूनाइजेशन में आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल पोलियो की जो वैक्सीन आती है, राइट, जो पोलियो ड्रॉप्स आते हैं, घर तक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। क्या कोविड-19 में हुआ था? वो नहीं हुआ था कंटेनमेंट मेजर्स के कारण। इसके अलावा इंक्रीज मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई है। और एक और रीजन बताया है WHO और यूनिसेफ ने कि देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। देयर शुड बी जोन्स हियर। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, अफ्रीका में कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे अगर बच्चे हैं, बच्चों की नंबर ज़्यादा है, तो वहाँ पे वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दैट वी आर इन द रेड जोन। अब सवाल ये उठता है, सर हमें करने की क्या जरूरत है? यही मैंने आपसे सवाल पूछा था, रेमेडियल स्टेप्स चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट कैन वी डू? देयर इज अ स्मॉल सजेशन गिवन बाय WHO आल्सो। WHO ने बताया कि कोविड-19 का एक प्रॉब्लम तो आया है, पैंडेमिक तो आया है, व्हाई नॉट कन्वर्ट दिस
प्रॉब्लम ऑफ पैंडेमिक इनटू एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाई। कैसे? कोविड-19 की वैक्सीनेशन तो चल ही रही है, तो जिस तरह का आपका कोविड-19 का रिस्पॉन्स चल रहा है, जिस तरह से आपकी कोविड-19 की वैक्सीनेशन चल रही है, कोविड वैक्सीन जो मिल रही है, दिस कोविड वैक्सीनेशन शुड गो हैंड इन हैंड विथ वैक्सीनेशन फॉर अदर डिसीज, जैसे कि मीजल्स हो गया, निमोनिया, डायरिया, पर्टोसिस, डिप्थेरिया, सारी प्रॉब्लम जो हो रही है, जो वैक्सीनेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, साथ में ही अगर चले तो हम लोग सभी नंबर्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन के नंबर भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के नंबर्स भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सजेशन है। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस गेट सम मोर आइडियाज, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग में भी रिफाइनमेंट आ जाए और आपको और भी आइडियाज मिले कैसे अच्छे आंसर लिखें। लेकिन मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा ये बताकर कि हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैसे चल रहा है, हमारा इम्यूनाइजेशन ड्राइव कैसे चल रहा है। 2021 के आंकड़े हैं, मिशन इंद्रधनुष इंडिया का चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष, इट इज द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। 2021 में वी हैव रीच्ड 76.4%, यानी कि 12 महीनों से 23 महीने के जो बच्चे होते हैं उन्हें 76.4% तक इम्यूनाइजेशन किया गया है। आप नंबर्स यहाँ पे देख सकते हो। और हम लोग किस तरह की वैक्सीन्स देते हैं, इंडिया में भी हम लोगों ने नंबर देखे कि 2021 में मीजल्स वैक्सीन्स वर स्किप्ड, बट इन जनरल इम्यूनाइजेशन ड्राइव में हम लोग किस तरह की वैक्सीन्स देते हैं, ये शेड्यूल है। एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 वैक्सीन्स मिलती हैं। एक है BCG वैक्सीन, OPV, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, और आपको हेप बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मिलती है। उसके बाद 6 हफ्तों बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद फिर से ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। DPT का पहला डोज दिया जाता है 6 हफ्तों पे, हेपेटाइटिस बी का भी मिलता है। उसके बाद 10 हफ्ते और 14 हफ्तों पे फिर से आपको DPT के एक डोज मिलेंगे, हेपेटाइटिस बी का भी एक डोज मिलेगा। और अभी तो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस का भी वैक्सीन शुरू हो चुका है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, नॉट वायरस, पार्डन मी। इसके अलावा 9 से 12 महीनों के नंबर पे मीजल्स, विटामिन ई और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की मिलता है। ये शेड्यूल है। 5 से 6 साल जब होते हैं तो बच्चे को एक DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है, और इवेंचुअली 10 से 16 में टेटनस का एक डोज मिलता है। और ये जो सारी चीजें हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी गवर्नमेंट की इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ये भाग है। और यही है हमारा मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट देयर इज वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटनस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस हो, हेपेटाइटिस बी हो, निमोनिया हो। इसके अलावा स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक लोकेशंस पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस की भी वैक्सीन दी जा रही है। अभी तो मिशन इंद्रधनुष में कई नई वैक्सीन भी इंक्लूड की गई, जैसे कि रोटा वायरस के लिए वैक्सीन दे रहे हैं, इंजेक्टेबल पोलियो के लिए इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी मिल रही है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV भी मिल रही है, मीजल्स रूबेला की भी वैक्सीन मिल रही है। दे हैव ऑल बीन इंक्लूडेड इन इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट नॉनदलेस जो WHO का, यूनिसेफ का डेटा है, इट इज स्टिल शोइंग दैट नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया में तो है ही प्रॉब्लम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। सारे एरियाज में, ऑल द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव सीन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के प्रॉब्लम जो चल रहे थे उसके चलते। तो इंडिया का तो UIP चल ही रहा है। इसके लिए जो दूसरे देश है, इंडिया को भी मदद मिलती है, दूसरे देशों की भी मदद मिलती है थ्रू द इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। एक एजेंडा है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड और गावी की। गावी क्या है? द वैक्सीन अलायंस। इन्होंने इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 रिलीज किया हुआ है। इनफैक्ट जो डेटा अभी रिलीज हुआ उसके ऊपर गावी ने भी स्टेटमेंट दिया कि इट इज अलार्मिंग ट्रेंड, और हम लोग जिन जिन देशों में प्रॉब्लम चल रही है वहां पे और भी ज्यादा मदद करेंगे, हमारे इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को और भी स्प्रेड करेंगे। तो इसको MCQ के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 किसका इनिशिएटिव है? WHO का, यूनिसेफ का और गावी का। ये तीनों मिलकर अभी इस डेटा की बिना पर दे आर गोइंग टू रीच आउट टू मोर एंड मोर कंट्रीज, जहां पे भी नंबर्स नेगेटिव में आए हैं, वैक्सीनेशन बहुत जगह मिस हुई है, तो वहां पे और भी ज्यादा इनका फोकस रहेगा ताकि 2030 तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अचीव हो। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेटा आएगा, कोई अपडेट आएगी, अगर UIP के ऊपर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया का जो चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है, उसके ऊपर कोई इनपुट या फिर डिटेल आएगी, तो वी विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी on Instagram, directly message me. I do reply on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. Jai Hind.
Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Life Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।